क्या सम्राट चौधरी की चमक दमक फीकी न पड़ जाए, इसके लिए आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा किनारे लगा दिए गए? नहीं देखिए, जिस परिस्थिति में सम्राट चौधरी बनाए गए थे जी, तो वो तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की चमक दमक को घटाने के लिए ही बनाए गए थे, या घट भी गया। जी, जब वो नीतीश कुमार से अलग हुए उपेंद्र कुशवाहा, जी, और जब वो एनडीए में शामिल हुए तो उसमें तो एक लगा कि लवकुश समीकरण जो नीतीश कुमार का है जी, उसको तोड़ने के लिए भरसक बीजेपी कोशिश कर रही है। इस सम्राट चौधरी जब प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए जी। तो लगा कि अब हाशिए पर हो गए उपेंद्र कुशवाहा की वो अहमियत, राजनीतिक अहमियत बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए वो नहीं रह गई थी। जी। क्या सम्राट चौधरी की चमक दमक फीकी न पड़ जाए, इसके लिए आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा किनारे लगा दिए गए? नहीं देखिए, जिस परिस्थिति में सम्राट चौधरी बनाए गए थे जी, तो वो तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की चमक दमक को घटाने के लिए ही बनाए गए थे, या घट भी गया। जी, जब वो नीतीश कुमार से अलग हुए उपेंद्र कुशवाहा, जी, और जब वो एनडीए में शामिल हुए तो उसमें तो एक लगा कि लवकुश समीकरण जो नीतीश कुमार का है जी, उसको तोड़ने के लिए भरसक बीजेपी कोशिश कर रही है। इस सम्राट चौधरी जब प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए जी। तो लगा कि अब हाशिए पर हो गए उपेंद्र कुशवाहा की वो अहमियत, राजनीतिक अहमियत बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए वो नहीं रह गई थी। जी, तो ऐसी स्थिति में जो आप सवाल कर रहे हैं, अब आरसीपी सिंह जी। नीतीश कुमार का विरोध किए, बीजेपी में मैंने गए। दोनों नेताओं का नाम इसलिए लिया कि वो उसी लौकिक समीकरण से आते हैं। बिल्कुल लवकुश समय, लेकिन जब नीतीश जी इधर हैं जी। तो फिर आरसीपी सिंह की क्या जरूरत, उपेंद्र कुशवाहा की क्या जरूरत? हाँ, वही बात कह रहे हैं। अब देखिए, वो संजोग है कि चुनाव हार गए जी, और आरसीपी सिंह पूरे इस चुनाव के दौरान कहीं दिखे क्या? बिल्कुल नहीं दिखे। तो ये क्या निशान, तो हाशिए पर चले गए हैं, अभी तो गुमनाम हो गए हैं वो। जी, कहीं कोई राजनीतिक गति, जो पार्टी का अध्यक्ष रहा हो, केंद्र में मंत्री रहा हो, नीतीश कुमार का कभी एक तरह से कहिए कि खासम खास सलाहकार थे। जी। नहीं, चुनाव के दौरान भी, चुनाव के पहले भी, चुनाव के बाद भी ये चर्चा लगातार होती रही है कि सम्राट चौधरी या बीजेपी भी ये नहीं चाहेगी कि सम्राट चौधरी को जिसके लिए आगे किया गया है कुशवाहा वोटरों में प्रभाव बढ़ाने के लिए, और उनके सामने कोई दूसरा कुशवाहा नेता खड़ा हो या उसे किसी दूसरे नेता का उसमें प्रभाव हो। थोड़ा मेरी अपनी भिन्न राय है। जी, अभी लोकसभा के चुनाव के बाद जब अब विधानसभा के चुनाव होंगे अगले साल नवंबर में, तय है बिहार में, जी, तो उसमें बीजेपी फिर जी, जिस ढंग से लोकसभा के चुनाव में लालू प्रसाद ने प्रयोग किया है, जी, यादव के बाद कुशवाहा दूसरी बड़ी आबादी है पिछड़ी जाति जी, में, उसको साधने के लिए आपने देखा महागठबंधन से 7-8 कैंडिडेट थे, जी, सफलता भी मिली। जी, तो अब उपेंद्र कुशवाहा को हाशिए पर थोड़े चले जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा की अहमियत भी रहेगी एनडीए जी, में। अब उन्हें भी थोड़ा धैर्य से, जी, अब उनके लिए भी चारा क्या है, एक तरफ राजनीति की धुरी है लालू प्रसाद, वहां तो विधानसभा चुनाव होना है तो वहाँ सीएम के चेहरा हैं जी, तेजस्वी। यहाँ भी तो उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए, जो खुद एक चीफ इनिशियल कैंडिडेट रहे हैं, अपने समाज में इसी ढंग से प्रोजेक्ट के बहुत मेहनत की है उन्होंने। लेकिन अब इस पाले में आने के बाद तो यहाँ तो अब फिलहाल यदि वो सम्राट चौधरी ना अब चेहरा हो गए, प्रदेश अध्यक्ष हैं अभी तो, लेकिन ना वो कहाँ जाएंगे, सवाल ये है। अब फिर घर वापसी हो जाए यदि, तो अब नीतीश जी आपको लगता है गुंजाइश है उपेंद्र कुशवाहा के इंडिया गठबंधन में जाने को? उन्होंने लालू यादव को कल सामाजिक न्याय का बड़ा प्रतीक बताया है, नहीं, ये तो योद्धा बताया है। बताइए, कल नीतीश, वो लालू जी का कल 77वां जन्मदिन जी, था, उसमें हर लोग की शुभकामना, वो तो एक बड़प्पन है ना। जी, लालू जी की जो शख्सियत है बिहार में आज भी, लालू जी राजनीति की एक धुरी है। जी, तो लालू जी के जन्मदिन पर यदि किसी उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट करके जो कुछ अपनी शुभकामना दी है जी, तो देना ही चाहिए। इसमें कोई इसका राजनीतिक अर्थ मत निकालिए जी, कि कल उसके पाले में जा रहे हैं। वहां तो लॉक है पहले से, जी। जो वहाँ तेजस्वी है ना, तो उपेंद्र कुशवाहा वहाँ, हम जाने के लिए तो कोई, नहीं, सीएम तो यहाँ भी नहीं बन रहे हैं ना। देखिए, तो पार्टी में कहीं किसी के जाने की, उससे जाने का बहुत, कहीं तो अब उनको भी चुनाव हार गए हैं। जी, अब कहाँ अच्छा पड़ाव होगा, कुछ तलाशना ढूंढना जहाँ महत्व बढ़े। आप इतनी बात आपको लगता है उपेंद्र कुशवाहा ने ये कोशिश शुरू कर दी होगी? नहीं, कोशिश बैठा थोड़े कोई रहता है। देखिए, राजनीतिक जीव कोई 5 साल के लिए नहीं बैठता है, इंतजार करता है। जिसको कहते हैं जिंदा कौम जो है ना, तो राजनीति में यदि जिंदा रहना है तो कुछ करते रहना है, घर बैठ जाएंगे थोड़े। मुझे तो हैरानी होती है आरसीपी सिंह पर, कि कहाँ बैठ गए।
इस चुनाव में कहीं नहीं दिखे, कोई ना नालंदा में दिखे, ना पटना में दिखे, बिहार में ही नहीं दिखे।